हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर संजय सर आए हुए हैं जो जीआईसी लेक्चरर हैं हमीरपुर में। आपका स्वागत करते हैं सर अपने यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद प्रशांत जी। और सर आज आप लोग को बताएंगे कि इन्होंने कैसे एग्जाम क्रैक किया और क्या इनकी रणनीतियां रहीं और कैसे एग्जाम को हम सफल कर सकते हैं। सबसे पहले सर जीआईसी आप लेक्चरर हैं, जीआईसी के बारे में आप बताएं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या ग्रेड पे है, संक्षिप्त में हमारे जो व्यूअर हैं उनको पता चले। यह गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की वैकेंसी है जिसकी परीक्षा जो है लोक सेवा आयोग कराता है। जी जी। और इसमें दो पेपर होते हैं, प्री और मेंस। जी। प्री के लिए जो है कि हमने जो है सब्जेक्ट प्लस जीएस पर ज्यादा फोकस किया। जीएस के लिए मैं कहूंगा कि लूसेंट प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाएं। अच्छा सर, ये बताइए जैसे जो आपका मतलब जीआईसी का पेपर होता है, इसके एग्जाम का पैटर्न में प्री मेंस आपने बताया होता है कि इंटरव्यू है कि नहीं है? नहीं, इंटरव्यू नहीं। अच्छा, प्री और मेंस। और प्री क्या है, मतलब क्वालिफाइंग होता है या उसका नंबर मतलब ऐड होता है? नहीं, क्वालिफाइंग है। अच्छा, क्वालिफाइंग नहीं। और जो मतलब सिलेक्शन आपका होता है वो मेंस के ही आधार पर? मेंस के आधार पर। अच्छा सर, प्रश्न कितने पूछे जाते हैं प्री में? प्री में 120 क्वेश्चन होता है जिसमें 40 क्वेश्चन जीएस के और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते हैं। अच्छा, तो सर कितने, 2 घंटे 3 घंटे में पेपर होता है? नहीं, 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें माइनस मार्किंग भी है। अच्छा, माइनस मार्किंग 1/3। हाँ। ओके सर। तो सर आप प्री के लिए जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी, उसके लिए आपने क्या क्या बुक जो है आपने मतलब पढ़ा उसके लिए, और क्या आपने कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह, क्या प्रैक्टिस सेट रहा आपका, वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में बताएं, हिंदी साहित्य से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उसमें सहायता हो। हमने अपनी तैयारी के दौरान डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हिंदी साहित्य का इतिहास है, और व्याकरण के लिए जो है कि वासुदेव नंदन की किताब, इन तीनों किताबों को आधार बनाया, अधिक से अधिक बार पढ़ा, और सरस्वती पांडे, और इनके बाद जो है प्रैक्टिस सेट यूथ का जो है मैंने लगाया, और इसी के आधार पर जो है हमारा जो सब्जेक्ट जो है कि मजबूत हुआ। ओके। और सर प्रैक्टिस सेट आपने लिया था या कि प्रैक्टिस सेट के लिए क्या सुझाव देना चाहिए? प्रैक्टिस सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को या रीडिंग क्वेश्चन बैंक वगैरह? नहीं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है जी, और उसमें जो है जितने पेपर हुए रहते हैं उसमें इंक्लूड रहते हैं तो उसके आधार आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा और आप जो है कि ह्यूमन एरर जो होता है वो भी उसमें भी क्लियर होता चला जाएगा। ओके सर। हाँ। तो सर ये तो मान लीजिए प्री के लिए आपके सब्जेक्ट होगा। जीएस के लिए आपने क्या, आपका रणनीतियां है, क्या अप्रोच था जीएस के लिए? आपने कहाँ से? जीएस के लिए हमने लूसेंट को बेसिक चीज के लिए पढ़ा जी, और उसके बाद जो है कि घटना चक्र। अच्छा घटना चक्र, तो लूसेंट घटना चक्र मैंने पढ़ा और जो है कि प्रैक्टिस सेट उसके लिए भी लगाया। अच्छा। हाँ। तो ये प्री का आपका जो है प्री का स्ट्रेटजी रहा। हाँ। तो सर अब मान लीजिए जो प्री में क्वालिफाई हुए बच्चे, फिर मेंस के लिए, जैसे मेंस का क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, कितने नंबर का होता है, कितने घंटे का होता है, क्या कैसे उसका पैटर्न है? पहले मेंस के विषय में बताएं सर, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? मेंस जो है 400 नंबर का होता है। अच्छा जी। 3 घंटे का पेपर है। इसमें जो है कि 2 पेपर होंगे। अच्छा, तो मतलब 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे जी। पहले शिफ्ट में 100 नंबर का। 100 नंबर में जो है 50 नंबर आपका निबंध होगा और 50 नंबर आपका व्याकरण से, और 300 नंबर का जो है आपके सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट जो आपने चुनाव किया, जो सब्जेक्ट चुनाव किया। ओके सर। तो इसमें सर ऑब्जेक्टिव भी क्या होते हैं कि ये सब लिखित ही इसमें होता है? नहीं, सब लिखित पेपर से। अच्छा, हिंदी भी जो आएगा वो लिखित होगा, व्याकरण जो आएगा उसमें सब लिखित होंगे। ओके सर। तो सर मेंस में आपके सब्जेक्ट का आपने क्या रणनीतियां आपकी रही, कौन कौन सा बुक और क्या अप्रोच था, और कैसे आपने अटेम्प्ट किया, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजों को थोड़ा सा बच्चों को बताएं। मेंस का पेपर 3 घंटे का होता है। जी। 3 घंटे में आपको पूरी तरह से जो है तैयार रहना है। लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी। तो इसमें आपको समय को देखते हुए आप सारे क्वेश्चन को जो है कि, क्योंकि जो बोर्ड की जो कॉपी होती है इसका क्वेश्चन और पेपर एक ही में होता है। जी। तो उसमें जितना स्पेस दिया गया है वो मतलब एकदम कंटेंट और एकदम फैक्ट चीजें लिखी। जी। और रही मेरी तैयारी की जो रणनीति रही है, तो मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए डॉक्टर बच्चन सिंह जी की किताब पढ़ा, और रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र जी। और इन चारों किताबों को पढ़कर हमने स्वयं से नोट्स बनाए। नोट्स बनाए
और नोट्स बनाने के बाद जो है कि मतलब जो है कि हमने इनको पढ़ा, और जो पीसीएस का जो मेंस होता है जी जी जी, उसका किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा उसको हम प्रैक्टिस में लगाते रहे, जो है प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिस लिखने की इसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जितना आप अधिक से अधिक पहले से तैयारी रखेंगे, स्वयं से अपना नोट्स बना रहे हैं, तो आप बेहतर कर पाएंगे। मतलब आपने जो किताब पढ़ा, किताब पढ़ने के बाद जो है आप उसका नोट्स बनाएंगे। मतलब ये बुक रीडिंग करने के बाद हाँ, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है हाँ, जो पीसीएस मेंस जो पेपर होता है उसको एक बार आप उसको देखिए, तो उसमें आपको उसमें किस आधार कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार रहा है। जी जी जी, मेंस इसके पहले प्री होता था, इंटरव्यू होता था। जी जी जी, तो उसका मैंने सहारा लिया। जी जो पीसीएस का मेंस होता है सब्जेक्ट का, उसका सहारा लिया, और इन किताबों को पढ़कर मैंने स्वयं से नोट्स बनाए, और स्वयं से नोट्स बनाकर जो है जो मैंने मेंस दिया, जितनी चीजों को पढ़ा था लगभग कुछ मतलब उस नोट्स से काफी हेल्प हुई, और उसको अच्छे से मैंने लिखा। ओके सर, इसे आपको स्ट्रक्चरिंग आंसर का कैसे करना है, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये सब भी पता चलता है। हाँ, प्रैक्टिस करने से चीजों को टाइम मैनेजमेंट में भी जो मेंस की जो किताब है उससे आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड जो है लोक सेवा आयोग आप किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसमें ये भी दिया है कि मेंस कैसे लिखा जाता है। हाँ, क्योंकि ये भी लोक सेवा आयोग ही कराता है, लोक सेवा आयोग करवाता है, तो उससे आपको इसकी आइडिया मिल जाएगी, और जो आप किताब पढ़े हैं उसी के आधार पर उसी कंटेंट में आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ओके सर, चलिए, तो संजय सर से आज बात करके बड़ा अच्छा लगा। जो भी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जो है क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे तैयारी करें हिंदी साहित्य में, सर ने बुक बताया, क्या इनका अप्रोच रहा। और सर आज हमीरपुर में जो है लेक्चरर भी हैं जीआईसी, और ये बहुत शुभकामनाएं भी आप सबको ज्ञापित करते हैं। सर, और कोई अंतिम सुझाव आप हमारे जो दर्शक हैं या जो भी एस्पिरेंट हैं वो क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो तैयारी कर रहे हैं रेगुलर मतलब पढ़ाई करें। जी जी, रेगुलर पढ़ाई करें, अपना जो रूटीन बनाएं। जी, उसमें नहीं कि किसी दिन आप 10 घंटे पढ़ें, किसी दिन इतना पढ़ें। आप भले ही 6 घंटे पढ़ें, 7 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, और जो चीजें पढ़ें उसका आप चिंतन करते रहे, चिंतन करें, और लिखने की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आज के समय में बच्चों में लिखने की जो स्किल है वो कम हो रही है। तो किताब आप पढ़ें, और क्वेश्चन मैंने बता दिया है, किसके पिछले क्वेश्चन को उठा लें, पिछले क्वेश्चन को उठा लें, नहीं उस पर मिलता है तो जो लोक सेवा आयोग पीसीएस मेंस क्वेश्चन करवाया है, उस किताब को देखकर उसके आधार पर वो क्वेश्चन अधिक से अधिक लिखें। अब तो तमाम मतलब हेल्प लेने के लिए तमाम साधन हैं, उसको भी देख सकते हैं। मार्केट में तमाम उस तरह की मार्केट में आ भी गई हैं, तो उसके आधार पर वो बढ़िया तैयारी कर लें। मैं यही कहूंगा कि अच्छे से मेहनत करें, सिलेक्शन सबका होगा। जी जी, बिल्कुल। तो देखिए, सर का जो इन्होंने बताया कि अब पहले वाला जो पैटर्न था बदल गया है। पहले केवल प्री का एग्जाम होता था, अभी मेंस का एग्जाम हो गया है, और सब जगह मेंस का एग्जाम, जीडीसी भी मेंस करा रही है, जीआईसी भी, टीजीटी भी, हर जगह मेंस हो रहा है। तो अगर आप लिखित जो है तैयारी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, क्योंकि जीआईसी का जो एग्जाम है वो आपका जो प्री का एग्जाम होगा केवल स्क्रीनिंग होगा, नंबर उसका कोई काउंट नहीं होगा। सिलेक्शन आपका मेंस के ही आधार पर होगा। तो आप लिखने की भी प्रैक्टिस करें, जो नोट्स बनाए लिख कर करें, है ना। तो इस तरह ये सर की रणनीतियां रही, और इसी तरह और भी जो हमारे लेक्चरर हैं अदर अदर सब्जेक्ट के विषय में, उनसे भी हम लोग लेंगे क्या उनकी रणनीतियां रही। तो संजय सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं। और फिर इसी तरह हम लोग जो है और भी वीडियो लाएंगे, तैयारी कैसे करें आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप धन्यवाद। दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेगुलर पढ़ाई करें, सफल जरूर हों। मेरी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सर।